हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले बहुत सारे क्लासेस एमसीक्यूज़ के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हो चुके हैं, आप लोग उसे देखें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे पहले किनके थ्रू डिस्कवर किया गया था? तो ब्लड ग्रुप एंटन वॉन ल्यूवेनहुक के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि हु इन्वेंटेड द ब्लड ग्रुपिंग, जैसे एज ए बी और ओ। तो इस जो ए बी ओ सिस्टम है उसको किन्होंने इन्वेंट किया था? उसको लैंडस्टेनर ने इन्वेंट किया था। किन्होंने किया था? लैंडस्टेनर ने इन्वेंट किया था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि आर एच ब्लड ग्रुप इज़ अ कंप्लीट एंटीजन फाउंड इन। आर एच जो ब्लड ग्रुप है वो किस में मिलता है? ये जो आर एच ग्रुप है ये किस में मिलता है? ये सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी ये अगर आरबीसी का मान लीजिए स्ट्रक्चर है, इसके सरफेस पे अगर आर एच जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, तो यानी कि जो पर्सन होगा वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, मतलब ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव का जो इंडिकेशन हमें ब्लड ग्रुपिंग में दिखता है वो इस आर एच फैक्टर के वजह से दिखता है। जिस भी आरबीसी के ऊपर अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। अगर आर एच प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि आर एच फैक्टर ऑफ ह्यूमन ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय। आर एच फैक्टर को किन्होंने डिस्कवर्ड किया था? इसको डिस्कवर्ड लेस्टर एंड वेनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टेनर एंड वेनर ने किया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है कि एन इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप टाइप इज़ बी। एक पर्सन है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। ठीक है, इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगा? देखिए, अब इमरजेंसी में मान लीजिए, मैं फिर से मान लीजिए एक पर्सन है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। ठीक है, अब इमरजेंसी में मतलब इसको ब्लड देना है, तो कौन देगा इसको इमरजेंसी में ब्लड? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा या फिर बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा या फिर जो बी ब्लड ग्रुप वाला होगा, ये दोनों जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम में जो बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान होगा उसको दे सकता है ब्लड। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कि इफ़ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज़ बी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, यानी कि मान लीजिए मदर है और ये फादर है, यहाँ पर इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी और इनका है वो है ए बी। अब पूछ रहा है कि विच ब्लड ग्रुप विल नॉट अकर इन देयर ऑफ स्क्रीन, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इनके बच्चों में नहीं होगा? तो जो ओ पॉजिटिव ओ वाला ब्लड ग्रुप होगा वो कभी भी बी और ए बी वाले पेरेंट्स के बच्चों में ऑफ स्क्रीन में नहीं होगा। क्लियर है? तो ओ इज मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप। ठीक है, मतलब लिम्फ नोड का क्या काम होता है? लिम्फ नोड का क्या काम होता है हमारे बॉडी में? अब बताती हूँ कि लिम्फ नोड क्या होता है। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरह से लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। इसमें वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लिम्फ कहते हैं,
और जगह जगह पर गांठ बनी होती है, जगह जगह पर स्पेशल सेल्स बने होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड का काम क्या होता है कि जो भी शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, एंटीजन आया, उसको पकड़ लेना, उसको यहाँ पर रोक कर रखना, फिल्टर करना। तो ट्रैप किसको करेगा? वो एंटीजन को ट्रैप करने का काम करता है कौन? लिम्फ नोड। क्लियर है? चलिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है कि फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न बॉडी फ्लूइड्स एडिक्वेट रिजल्ट इन। देखिए, कह रहा है कि जब लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलकर बना? जो अभी हमने डिस्कस किया, ये है लिम्फ वेसल। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लिम्फ कहेंगे, ठीक है। और बीच बीच में ऐसे गांठ की तरह रहेगा, उसको हम लिम्फ नोड कहेंगे, ठीक है। अब यही सारे पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाता है अपना काम करने में, और जो बॉडी का फ्लूइड है वो मतलब रिटर्न कर देता है, तो उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से स्वेलिंग होगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड अगर आगे ही नहीं जा रहा है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, ये फ्लूइड आगे नहीं जा रहा है, एक ही जगह जमा होने लग रहा है, तो उससे क्या होगा? स्वेलिंग होगा। यानी कि इससे स्पेशल स्वेलिंग कहाँ पर होगा? जो स्प्लीन होता है इंसान के अंदर, उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। क्योंकि स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये एक तरह का लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे शरीर से जितने भी मतलब जो वेस्ट होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, उनको ये ट्रैप करता है, किल करने का कोशिश करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट, मतलब क्या कह रहा है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि एनीमिया का क्या साइन सिम्टम होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी पर्सन को क्या है? एनीमिया है। क्लियर है? तो देखिए, इसके लिए हाइपर एक्टिविटी जो है, इसको छोड़कर बाकी क्या है? इसको छोड़कर ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इंसान को थकान होने लगेगा, लेसीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी है, ऐसे पेशेंट लेथार्जी होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, ना कि हाइपर एक्टिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें कि फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन चिल्ड्रेन, मतलब वैसे चिल्ड्रेन जिनमें आयरन के वजह से एनीमिया हुआ, आयरन की कमी के वजह से क्या हुआ है? एनीमिया हुआ है। तो ऐसे बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? ऐसे बच्चों में हमें डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, उनके मसल्स में जान नहीं रहेगा, बहुत कम एनर्जी रहेगा, प्लस में डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, जो वो बिल्कुल सुस्त रहेंगे, ठीक है। तो आयरन की कमी से उनका मसल स्ट्रेंथ भी नहीं बनेगा और उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ एनीमिया इन पेशेंट एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर क्या होगा? बाकी जो तीन होंगे वो एनीमिया के साइन होंगे। तो देखिए, एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में जो क्या होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल वो कम हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। अब इस हीमोग्लोबिन के लेवल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि टैकीकार्डिया, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो बहुत स्पीड में ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, बहुत स्पीड में ब्लड को पंप करेगा। और डिज्निया ऑन एक्सर्शन, यानी कि जैसे ही अगर कोई पर्सन जो है वो अगर एफर्ट लगाता है किसी काम को करने के लिए, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा। और क्या होगा? लेथार्जी होगा, पूरे शरीर में वीकनेस टाइप का लगेगा। क्या हो जाएगा? वीकनेस लगेगा, सुस्ती हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस हमें एनीमिया में देखने को मिलेगा। जबकि येलोनेस ऑफ स्किन, ये हमें एनीमिया में नहीं दिखता है कि स्किन येलो हो गया।
स्किन येलो हो गया ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये तो जॉन्डिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गिविंग एन IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब देते हैं, द एल ट्रैक टेक्निक इज़ यूज टू। देखिए, जो एल ट्रैक या जेड ट्रैक इस तरह का जो टेक्निक होता है जब हम IM इंजेक्शन देते हैं, मसल्स में इंजेक्शन देते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए इसके लिए, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी लीकेज है मेडिसिन जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको, लीकेज को बैकवर्ड प्रिवेंट किया जा सके, यानी लीकेज होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एल-ट्रैक मेथड का यूज़ करते हैं IM इंजेक्शन के दौरान। ठीक है, या जेड ट्रैक, यहाँ पर जेड ट्रैक होगा, जेड ट्रैक मेथड का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि द जेट टेक्निक ऑफ IM इंजेक्शन इज़ यूज टू, क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा, इसी को ट्विस्ट करके दिया, रिड्यूस बैकवर्ड लीकेज ऑफ ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूजुअल साइट ऑफ IM इंजेक्शन अ नर्स विल चूज इन एन अडल्ट फॉर जेट ट्रैक टेक्निक। जेट ट्रैक टेक्निक के लिए कौन सा शरीर में ऐसा साइट है जहाँ पर IM इंजेक्शन दिया जाता है, तो जो वेंट्रोग्लूटियल मसल होता है, जो कमर के पास होता है वेंट्रोग्लूटियल मसल, इसका यूज़ किया जाता है जेट ट्रैक मेथड के लिए, वेंट्रोग्लूटियल साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस आर करेक्ट व्हेन यूजिंग जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट, यानी जब हम जेट ट्रैक मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 ऐसे होंगे इंटरवेंशन जो करेक्ट होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। तो देखिए, कभी भी जब हम जेट ट्रैक देते हैं ना तो हम रब नहीं करते हैं, रब द साइट वाइगोरसली आफ्टर द इंजेक्शन, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं करते हैं। बाकी है कि इंजेक्शन को मतलब साइट को प्रिपेयर करना है, पहले अल्कोहल से क्लीन करना है, उसके बाद नीडल को 1 इंच तक लॉन्ग मतलब रखना है और एस्पिरेट करके देखना है ब्लड को कि मतलब जब इंजेक्शन दे रहे हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी हम IM इंजेक्शन देते हैं तो बैक पुल करके देख लेते हैं कि सिरिंज में ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्लड वेसल्स में तो नहीं चला गया है। ठीक है, तो यहाँ ब्लड तो नहीं आ रहा है, वो देख लेते हैं, फिर ही इंजेक्ट करते हैं। अगर ब्लड आएगा तो मतलब हम साइड चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, द नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू अडल्ट। ठीक है, एक नर्स है, उसने आयरन इंजेक्शन दिया है, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर। अब आयरन इंजेक्शन को हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, आयरन इंजेक्शन को हम हमेशा जेट ट्रैक IM इन ग्लूटियस मसल देते हैं। मान लीजिए ये पर्सन है एक, ये क्या है पीछे की ओर, मतलब ये मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ डायग्राम, ये पर्सन है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका ये पीछे का है पोर्शन, ये क्या है पीछे का एरिया है, बटक है। अब ये बटक है, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ग्लूटियस आउटर मोस्ट कॉर्नर ग्लूटियस मसल्स होता है, इस मसल में IM देंगे, किस मेथड से, जेट ट्रैक टेक्निक से। जेट ट्रैक यानी कि इस तरह से टेक्निक बनाएंगे, जेट ट्रैक तरह से मसल्स का ओपनिंग रहेगा और उसमें हम लोग इंजेक्शन देंगे किसका, आयरन का। तो आयरन हमेशा जेट ट्रैक में और ग्लूटियस मसल्स में IM दिया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कि वेन एडमिनिस्ट्रिंग अ पेरेंटिरल आयरन प्रिपरेशन, जब हम क्या करते हैं, जब नस में वेन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन इंजेक्शन देते हैं चाइल्ड को, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को हमेशा अप्लाई आइस पैक टू द साइट आफ्टर इंजेक्शन। जब हम आयरन को वेन में देते हैं ना, आयरन इंजेक्शन को, तो उस टाइम हमें आइस अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर हमने इंजेक्शन दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट है अ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज। देखिए थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया ये क्या होता है, थैलेसीमिया एक ब्लड हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें मतलब जो बीटा सेल्स होते हैं वो
प्रॉपर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं कर पाते। बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है बॉडी में, तो इसका जो सिंथेसिस कम हो जाता है उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया कहते हैं। अब यहाँ पर है कि अ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग। अब देखिए एक बच्चा है उसको थैलेसीमिया हुआ है, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि बोन मैरो में ही क्या बनता है, बोन मैरो में ही ये बोन मैरो है, तो यहाँ पर ही क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इसी वजह से थैलेसीमिया वाले पेशेंट में हमेशा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलीज एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच रीज़न। मतलब जो कुलीज एनीमिया है इसका क्या कारण है, क्यों होता है कुलीज एनीमिया। तो ये इसलिए होता है कि जब डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 चैन होते हैं इस तरह से, ठीक है, अगर इसमें क्या होता है जो बीटा चैन होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है, कुलीन एनीमिया या फिर थैलेसीमिया होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। कौन सा यहाँ पर हीमोलाइटिक, LY होगा, सॉरी, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया कौन सा होता है, जो थैलेसीमिया होता है वो एक हेरिडिटरी यानी बाय बर्थ ही पेरेंट्स से मिला हुआ कह सकते हैं कि पेरेंट्स से आया हुआ उसमें जीन है जो क्या है, बीटा चैन को नहीं बनने दे रहा है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, RBC ब्रेकडाउन होता है, हीमोलाइटिक यानी ब्लड सेल टूटता है, और जब ब्लड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूटेगा उससे क्या बनेगा, उससे इंसान के शरीर में ब्लड की कमी होगी, RBC हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थैलेसीमिया इज़ अ कंजेनाइटल, मतलब थैलेसीमिया बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही क्या होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या है हीमोग्लोबिन रहेगा, उसमें बीटा चैन की कमी हो जाएगी, इसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने आज क्वेश्चन जितने भी किए हैं, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और आप लोग एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में हो गया, या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में हो गया, या ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया, जो भी है, तो आप एक शॉर्ट में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नर्सिंग का हो, योगा साइंस का हो, ड्रेसर का हो, या फिर जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मैं क्वेश्चंस लाई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।